नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी में डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा का जो तुलना है आपस में इनके बीच, ये हम आज करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्यारे दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा का विस्तृत अध्ययन कर लिया है ना। हमने देख लिया है कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है। अब प्यारे दोस्तों, इनके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, इसको जानने के प्रयास करेंगे आज हम। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अपना जो बेल आइकन है उसको भी एक्टिव कर ले, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस दी जाती है उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो होने वाली है कंपैरिजन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा का तुलना, और इसी से देखेंगे हम कि इनके बीच किस तरह का डिफरेंस है, किस तरह का अंतर देखा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, बात करते हैं हम लोकसभा की। किसकी? लोकसभा की अगर बात करें प्यारे दोस्तों, और राज्यसभा। तो ये जो है प्यारे दोस्तों लोकसभा, ये आर्टिकल 81 के में मेंशन है। आर्टिकल 81। एंड राज्यसभा जो है प्यारे दोस्तों आर्टिकल 80 में जो है ये बताया गया है। अब बात करें प्यारे दोस्तों लोकसभा की, तो ये जो लोकसभा है इसे कहा जाता है क्या? आपको पता होगा, लोअर हाउस। लोअर हाउस कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। और हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। जनता का सदन, है ना, जनता का सदन भी बोला जाता है लोकसभा को। और साथ ही प्यारे दोस्तों, इसे स्ट्रॉन्ग हाउस भी बोला जाता है। किसके कंपैरिजन में? राज्यसभा के कंपैरिजन में इसे स्ट्रॉन्ग हाउस भी बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग हाउस ये ज़्यादा मजबूत होती है किसके तुलना में? राज्यसभा के तुलना में। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाउस होने के पीछे के कारण क्या है कि यहीं पर जो है लोकसभा में ही क्या पेश होता है? मनी बिल, है ना, मनी बिल पेश किया जाता है, जिसको बोलते हैं धन विधेयक। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। सेंट्रल गवर्नमेंट डिपेंड ऑन मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। लोकसभा के बहुमत पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिपेंड रहता है, इसी पर टिका हुआ रहता है। तीसरा प्यारे दोस्तों क्यों स्ट्रॉन्ग होता है कि बजट जो है, बजट भी जो है सबसे, मतलब कि बजट को भी पेश किया जाता है कहाँ पर? लोकसभा में। और जो ज्वाइंट सेशन होता है प्यारे दोस्तों, है ना, संयुक्त अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? लोकसभा का सभापति। ज्वाइंट सेशन जो है ये भी, इसकी अगुवाई भी कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, है ना। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त
अधिवेशन जो है प्यारे दोस्तों, ये भी लाया जाता है कहाँ पर? लाया तो दोनों को मिला करके ही लाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ये आर्टिकल 108 में है। आर्टिकल 108 हमें बताता है ज्वाइंट सेशन के बारे में। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों हमने देखा कि लोकसभा में लोअर हाउस इसको बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल होता है ना, और ये स्ट्रॉन्ग हाउस होता है किसके कंपैरिजन में? राज्यसभा के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहीं पर मनी बिल है ना, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिपेंड करती है लोकसभा के मेजोरिटी पर। यहीं पर बजट पेश किया जाता है। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग हाउस बोलते हैं। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों राज्यसभा का। तो राज्यसभा जो है इसको अपर हाउस बोला जाता है ना, उच्च सदन, अपर हाउस, उच्च सदन। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है, राज्यों का परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यों का परिषद आप लिख सकते हैं। और प्यारे दोस्तों इसको वीक हाउस भी बोलते हैं। किसके तुलना में? लोकसभा की तुलना में। वीक हाउस लोकसभा की तुलना में। तो ये है प्यारे दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा, इस तरह से कंपैरिजन होता है। और आगे बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे प्यारे दोस्तों। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप लिखना चाहें, नोट करना चाहें तो जरूर से नोट करें, और आपको करना ही चाहिए ताकि आपकी जो है स्टडी आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, है ना। तो फिलहाल मैं इसे अभी इरेज करने वाला हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे हमने बताया था कि मनी बिल जो है कहाँ पेश होता है? लोकसभा में। तो मनी बिल की को तय लोकसभा करता है। कौन मनी बिल होगा इसको निर्णय कौन लेता है? मनी बिल का निर्णय, है ना, कौन सा बिल मनी बिल होगा। जैसे बिल के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है प्यारे दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से आप जा करके जरूर देख लें। कितने टाइप्स के बिल होते हैं? मनी बिल होते हैं, सबऑर्डिनेट बिल होते हैं, फाइनेंशियल बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल होते हैं। कौन कौन से तरह तरह के जो बिल हैं उसके बारे में हमने देखा है प्यारे दोस्तों, पढ़ रखा है। आप वहीं से प्लेलिस्ट से आप देख करके उसको कंप्लीट कर लेंगे अगर आपने नहीं देखा है तो मनी बिल जो है प्यारे दोस्तों इसको तय कौन करता है? मनी बिल को, है ना, कौन सा बिल मनी बिल होगा इसको तय करता है। मनी बिल को तय किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा। तो मनी बिल को तय करता कौन? लोकसभा। मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाता है, और ये जो मनी बिल है प्यारे दोस्तों सबसे पहले कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में रखा जाता है सबसे पहले। लोकसभा में रखा जाता है। अब बात करेंगे फिर से मनी बिल के बारे में प्यारे दोस्तों। जो मनी बिल का अल्टीमेट अथॉरिटी जो है ना, परम अधिकार जिसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों, है ना, मनी बिल में अल्टीमेट अथॉरिटी, है ना, अंतिम रूप से अधिकार जो है किसका होगा? लोकसभा का होता है।
अल्टीमेट अथॉरिटी जो है प्यारे दोस्तों किसकी होती है? लोकसभा की। अंतिम अधिकार बोल सकते हैं आप, परम अधिकार किसकी होती है? लोकसभा की होती है। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि जो सरकार को गिराने और बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कौन होता है? लोकसभा, है ना। सरकार को गिराने और बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? लोकसभा की होती है। लोकसभा की होती है। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि जो बजट है ना, ये कहाँ पर रखा जाता है? लोकसभा में, है ना। तो इससे पहले हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो लोक बजट शब्द है ये हमारे संविधान में कहीं भी लिखा हुआ बजट शब्द नहीं मिलता है। बजट शब्द जो है संविधान में नहीं है। इसके जगह पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है? फाइनेंशियल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके स्थान पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है? एनुअल फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमें लिखा हुआ मिलता है ना। मतलब कि वार्षिक वित्तीय विवरण इसको बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण देखने को मिलता है या फिर लिखा हुआ है। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों, हाँ, और ये जो बात है प्यारे दोस्तों आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा 112 में, है ना। 112 आर्टिकल में जो है ये मेंशन है। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि बजट में सभी मंत्रालयों की खर्चों की बात होती है ना। बजट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों में डिस्कशन होता है, लेकिन बजट पर जो है डिस्कशन जो है प्यारे दोस्तों, बजट पर डिस्कशन ये दोनों सदनों में होता है ना।
परंतु वोटिंग जो होती है उन मतों के मामले में लोकसभा में होती है, ओनली कहाँ होती है? वोटिंग जो है प्यारे दोस्तों, डिस्कशन तो दोनों में होगा लेकिन वोटिंग कहाँ होगा? सिर्फ लोकसभा में होता है ना। ओनली इन लोकसभा, वोटिंग सिर्फ कहाँ होगा? लोकसभा में होगा। इसलिए बजट को पास कराना में महत्वपूर्ण भूमिका लोकसभा की होती है ना। इसलिए बजट को पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है प्यारे दोस्तों वो किसकी होती है? लोकसभा की होती है। आई होप आप यहाँ तक समझ रहे होंगे अच्छे से प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों फिलहाल मैं इसे इरेज करने वाला हूँ, अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, साथ ही साथ नोट करते चले प्यारे दोस्तों। तो आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये हम पहले भी डिस्कस किए अभी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कि जो ज्वाइंट सेशन लाया जाता है, ज्वाइंट सेशन जो आता है प्यारे दोस्तों, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इस तरह से देखिए प्यारे दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा भी तो कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट पर स्ट्रांग होता होगा, है ना। तो राज्यसभा जो है प्यारे दोस्तों वो दो मामलों पर जो है मजबूत होती है। कौन कौन स्ट्रांग होगा? ये कौन से दो मामलों पर? एक आर्टिकल 312, आर्टिकल 312, और दूसरा आर्टिकल 249, 249 आर्टिकल करे और 312 आर्टिकल के तहत स्ट्रांग होता है राज्यसभा, है ना। तो अभी हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 312 और आर्टिकल 249 के बारे में। तो प्यारे दोस्तों आर्टिकल 312 क्या बताता है हमें? तो आर्टिकल 312 के बारे में हम डिस्कस करते हैं प्यारे दोस्तों। कि आर्टिकल 312 है क्या। आर्टिकल 312 ये जो आर्टिकल है प्यारे दोस्तों ये हमें बताता है ऑल इंडिया सर्विस के बारे में, है ना। इसमें क्या मेंशन है? ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा जिसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों,
अखिल भारतीय सेवा, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये तीनों चीज़ें आती हैं ऑल इंडिया सर्विस में। तो आईएफएस जो है प्यारे दोस्तों, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, ये 1963 में, कब? 1963 में पार्लियामेंट के द्वारा ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले ये सिर्फ आईएएस और आईपीएस होता था, लेकिन आईएफएस को 1963 में ऐड किया गया, किसके द्वारा? बाय पार्लियामेंट। और ये जो है प्यारे दोस्तों 312 आर्टिकल, इसके तहत कैसे स्ट्रॉन्ग होता है? तो न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट बाय पार्लियामेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, है ना। तो इसी आधार पर यह स्ट्रॉन्ग होता है कि नया अगर कोई सेवा ऐड करना हो तो वो पार्लियामेंट के द्वारा ऐड किया जाएगा, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पर? राज्यसभा के रिकमेंडेशन पर, राज्यसभा के सिफारिश पर। इसलिए ये इस पक्ष से मजबूत होता है। तो न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट बाय पार्लियामेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन संसद करती है, किसके सिफारिश पर? राज्यसभा की सिफारिश पर। तो ये रहा प्यार दोस्तों आर्टिकल 312। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 249 के बारे में। आई होप आप साथ ही साथ नोट करते जा रहे होंगे। तो हम बात करते हैं प्यार दोस्तों आर्टिकल 249 की, है ना। तो आर्टिकल 249 ये किस चीज़ के बारे में बताता है? ये लिस्ट के बारे में बताता है, सूचियों के बारे में बताता है ना। जो हमारे संविधान में सूचियां बनाई गई हैं, लिस्ट, है ना, इसके बारे में बताता है आर्टिकल 249, है ना। और कौन से अनुसूची के तहत है ये लिस्ट? 7th शेड्यूल, 7th अनुसूची, है ना। सातवीं अनुसूची के में ये लिस्ट जो है हमें पढ़ना होता है। तो इसमें 3 तरह के लिस्ट होते हैं प्यार दोस्तों। लिस्ट जो है, एक होता है यूनियन लिस्ट, संघ सूची, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, थर्ड होता है प्यार दोस्तों कॉनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची।
इस तरह से सूचियाँ होती हैं 3। यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट जो रखे गए हैं, कितने रखे गए हैं प्यारे दोस्तों? यूनियन लिस्ट के में 100 सब्जेक्ट होते हैं और स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में जो है प्यारे दोस्तों 52 सब्जेक्ट हैं। तो ये लिस्ट में क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो 100 सब्जेक्ट हैं इस पर नियम कानून जो है केंद्र सरकार बनाएगा। 61 सब्जेक्ट में राज्य सरकार का अधिकार है सब नियम कानून बनाने का। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों की भागीदारी होती है जो 52 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि संसद जो है वो भी राज्यसभा, वो स्टेट लिस्ट के तहत जो है स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों? क्योंकि ये राज्यों का नेतृत्व करता है। तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा सिफारिश करे तो, है ना। तो इसमें यही बात कहा गया प्यारे दोस्तों कि संसद जो है, संसद वह राज्य सूची के विषय पर क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। यदि राज्यसभा सिफारिश करे